नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों को दिया न्योता, छत्तीसगढ़ को मिले 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव। सीएम ने कहा छत्तीसगढ़ निवेश के लिए असीम संभावनाओं वाला राज्य। जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में आज आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 की खूबियों को साझा करते हुए इसे निवेशकों के लिए बेहद अनुकूल बताया। वह कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 15,184 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए। सनी लियोनी के नाम पर महतारी बंधन योजना में फर्जीवाड़ा, कथित आरोपी गिरफ्तार। जब छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने वाली महतारी बंधन योजना में फर्जीवाड़े पर कार्रवाई हुई है। यहां बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी के नाम से एक युवक महतारी बंधन योजना का लाभ ले रहा था। वह गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद जगदलपुर पुलिस ने एक कथित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक के बैंक खाते को सीज किया गया। वह पुलिस तफ्तीश कर यह पता कर रही कि इस फर्जीवाड़े में और कौन कौन शामिल है। मैं आरोपी युवक का नाम वीरेंद्र जोशी है। वह बस्तर के तालुर गांव का रहने वाला। वह हर महीने महतारी बंधन योजना के तहत 1,000 की राशि का लाभ ले रहा था। उसके खाते में हर महीने 1,000 रुपये आते थे। वह पुलिस आरोपी वीरेंद्र जोशी से लगातार पूछताछ कर रही है। वह पुलिस का दावा है कि पूछताछ के बाद इस मामले में और खुलासा हो सकता है। पीएम मोदी ने दी सौगात, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने रोजगार मेले में प्रदेश के 450 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। केंद्र सरकार के रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। वह आरंग के ग्राम भिलाई स्थित सीआरपीएफ कैंप में आयोजित रोजगार मेला में केंद्रीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी तोखन साहू ने 450 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू, सीआरपीएफ अपर महानिदेशक अमित कुमार, डीआईजी अजय सिंह भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने सरकारी नौकरियों में चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्र में मेले का आयोजन होता था जिसमें लोग मेले का आनंद लेते थे। इस केंद्र में आज बंद हो सकती धान खरीदी, समिति प्रबंधक ने बताई वजह। छत्तीसगढ़ में सरकार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर रही है। इस बीच उमेश्वरपुर धान खरीदी केंद्र में आज धान खरीदी बंद हो सकती है। वह समिति प्रबंधन ने जिला विपणन अधिकारी को पत्र लिखकर धान खरीदी बंद किए जाने का कारण बताया है। दरअसल अब तक कुल 38,783 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। वहीं केवल 1,520 क्विंटल धान का उठाव हो सका है। वह कुछ धान ड्रेनेज का स्टेक बनाकर रखा गया। वह समिति का बफर लिमिट 1400 क्विंटल ही है। वह जहां सभी धान रखने के स्टेक फुल हो चुके हैं, वह समिति में जगह का अभाव होने के चलते आगे की खरीदारी कर पाना संभव नहीं है। वह अधिकारी से धान उठाव की व्यवस्था करने की मांग की गई है, जिससे आगे धान खरीदी सुचारू रूप से की जा सके। इस संबंध में अधिकारियों को लिखा एक पत्र भी सामने आया है, जिसमें अपनी समस्याएं बताई गई है। ऑफिस से 10 लाख रुपए की चोरी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नकदी समेत 15 लाख की सामग्री जब्त। राजधानी के एक ऑफिस में 15 लाख रुपए की नकदी चोरी के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से चोरी की रकम 10 लाख रुपये, एक आईफोन, एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक एक्टिवा वाहन और अन्य सामग्री जब्त की गई है। यह चोरी की घटना गंज थाना क्षेत्र के फाफाडी चौक स्थित डॉक्टर सुब्बाराव गली में हुई थी। जानकारी के अनुसार बता दें कि फाफाडी स्थित एक ऑफिस में मैनेजर के पद पर कार्यरत प्रार्थी ने 18 दिसंबर को सुबह अपने ऑफिस में चोरी की सूचना दी थी। उसने बताया कि चोरों ने ऑफिस का दरवाजा तोड़कर अलमारी के ताले भी तोड़ दिए और उसमें रखे लाखों रुपये चोरी कर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशों के तहत गंज थाना पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम बनाई। सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद टीम को महत्वपूर्ण जानकारी मिली। फुटेज में 3 संदिग्ध व्यक्तियों को घटना स्थल के पास देखा गया था। इसके आधार पर पवन बाग और शिवा हरपाल को गिरफ्तार किया गया है। धान खरीदी के लिए अनशन भूख हड़ताल पर बैठे युवक को समर्थन देने पहुंचे किसान खरीदी में हो रही देरी पर जताई चिंता। जब मानपुर ब्लॉक स्थित भर्रीटोला धान खरीदी केंद्र में पिछले 12 दिसंबर से धान खरीदी बंद होने के कारण किसान भारी परेशानी झेल रहे हैं। किसानों की इस समस्या को लेकर भर्रीटोला निवासी देवानंद कौशिक ने 22 दिसंबर से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने गांधीवादी तरीके से शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ते हुए मांग की है कि किसानों के हित में तुरंत धान खरीदी शुरू की जाए।
सर्दी में पुलिस ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर की पानी की बौछार। अमित शाह के बयान के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। जब छत्तीसगढ़ में इन दिनों कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन राजधानी रायपुर में सियासी गर्मी तेज है। मैं सोमवार को छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। मैं सीएम आवास का घेराव करने जा रही भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया। मैं संसद में अमित शाह के बयान के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर पर सियासत तेज हो गई है। मैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अमित शाह के बयान छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे। मैं यूथ कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार आई है, राज्य में अपराध और नशाखोरी बढ़ गई है। इसी के विरोध में रायपुर में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ भी शामिल हुए। बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जल्द हो सकता है पंचायत चुनाव। सरकार ने आरक्षण के लिए जारी किया नया शेड्यूल। कलेक्टरों द्वारा दिया गया 1 सप्ताह का टाइम। जब छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर सभी कलेक्टरों को लेटर भेज दिए गए। वह सोमवार को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में लेटर जारी कर दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण की कार्यवाही 30 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। विभाग द्वारा भेजे गए लेटर में सोमवार से ही पंचायत चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया। बता दें कि हाल ही में विभाग ने सरपंच पद के चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। विभाग ने अपने लेटर में यह नहीं कहा था कि आरक्षण प्रक्रिया पर रोक क्यों लगाई गई है। वह प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव भी होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि निकाय चुनाव और पंचायत एक साथ हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। वह माना जा रहा है कि चुनाव एक साथ होंगे, लेकिन अलग अलग चरणों में आयोजित किए जाएंगे। वह नगर निगम के चुनाव के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। अब पंचायतों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेयर का आरक्षण राजधानी रायपुर में होगा। डर का डट कर सामना। कोरबा में बाघ के बाद आया मगरमच्छ। पूरे गांव में फैली सनसनी। खुद ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। जो कोरबा के कटघोरा वन मंडल में अलग अलग प्रकार के जंगली जानवरों की आमदगी लगातार बनी हुई है। वह पाली रेंज के चेतमा इलाके में जहां पहले बाघ देखे जाने की खबर सामने आई थी, वहीं अब इसी क्षेत्र के शिवपुर में मगरमच्छ के मिलने से सनसनी फैल गई है। वह मगरमच्छ शिवपुर के तालाब से निकलकर सड़क पर आ गया, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया। वह फिर वन विभाग को सूचना दी गई। वह कोरबा के पड़ोसी जीपीएम जिले से जंगली जानवर लगातार कोरबा जिले की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वह कटघोरा वन मंडल के चेतमा जंगल में बाघ को देखे जाने की खबर सामने आई थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। नक्सलियों के स्मारक को जवानों ने किया ध्वस्त। माओवादियों के हथियार बनाने का सामान किया बरामद। जब बीजापुर में जिले के तरनेम थाना क्षेत्र में संवेदनशील गांव कोमटपल्ली में नक्सलियों द्वारा बनाए गए 62 फीट के नक्सली स्मारक को सुरक्षा बल के जवानों ने ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि यह नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि वाटे वागू कैंप स्थापना के बाद डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बीडीएस व सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी ने ग्राम कोमटपल्ली के जंगल में स्थापित नक्सलियों के 62 फीट के विशाल स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ ऑफिसर सेक्टर देवेंद्र सिंह नेगी, एसपी जितेंद्र कुमार यादव, कोबरा 210 कमांडेंट अशोक कुमार, कोबरा कमांडेंट 205 नरेश पवार, एएसपी मयंक गुर्जर, कमांडेंट 222 विजेंद्र कुमार, डीएसपी महंत कुमार सिंह व डीएसपी तिलेश्वर व अन्य अफसर तथा बड़ी संख्या में जवान मौजूद रहे। ईसाई धर्म का प्रचार करने और धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोप में 6 आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चंबा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में धर्मांतरण करने की कोशिश के मामले में 2 पुरुष और 4 महिला आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। मैं आरोपियों के पास से ईसाई धर्म के कुछ पर्चे बरामद किए गए। वह सभी आरोपी नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोदना के रहने वाले हैं। दरअसल शनिवार को आवेदक बुद्धेश्वर केसरवानी ने शिवरी नारायण थाने में एफआईआर दर्ज कराई कि वह अपने उत्सव इलेक्ट्रिकल्स दुकान में बैठा हुआ था। इस दौरान दोपहर करीबन 12:15 पर कुछ महिलाएं और पुरुष आकर एक पुस्तक दिया, जिसमें लिखा था उपहार जो सब कुछ बदल देता है। वह कहने लगे हमारे प्रभु यीशु मसीह का उपहार है, आप सभी ईसाई धर्म को अपना लें। प्रभु यीशु मसीह अधिक शक्तिशाली है और दैविक शक्ति से परिपूर्ण है। हिंदू धर्म को छोड़ दें। वहीं हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अपशब्द कहते हुए अपमानित किया गया, जिससे हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है।
बीजापुर में नक्सलियों ने की 3 ग्रामीणों की हत्या, 3 दिन में तीसरा मामला आया सामने। जब छत्तीसगढ़ के गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली के 2 व कामकानार गांव के 1 युवक सहित 3 ग्रामीणों की नक्सलियों ने 3 दिन के भीतर हत्या कर दी है। मैं कोरचोली में 2 दिन पहले नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर गांव के 2 युवकों पर पुलिस से मुखबिरी का आरोप लगाकर हत्या कर दी। मैं नक्सलियों के डर से ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही दोनों युवकों का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। धान चोरी के शक में पीट पीट कर मार डाला, गांव वाले देखते रहे युवक की मौत का तमाशा। जब छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मॉब लिंचिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां 7 से 8 लोगों ने धान चोरी के संदेह में एक 19 साल के युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी है। मामला कुरुद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिर सीधा का है, जहां पर गाँव के ही कुछ महिलाओं और गाँव के ही 7 से 8 लोगों ने सिर सीधा गाँव के रहने वाले तुलसी राम पटेल के घर में घुसकर उसके पुत्र कार्तिकेय पटेल को धान चोरी के में घर से रात 2 बजे उठाकर बाहर ले गए। फिर वे लोग बेरहमी से युवक को लात घुसे से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। युवक के पूरे शरीर में चोट के गंभीर निशान बने हुए। यह चोट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मारपीट कितना भयावह थी। गरियाबंद के 300 परिवार पर क्यों मंडरा रहा संकट, चकनाचूर हुआ अपने घर का सपना। जब गरियाबंद जिले के कोपरा नगर पंचायत में 300 परिवारों का अपना घर बनाने का सपना अधूरा रह गया। इन परिवारों की झोपड़ियां उन जमीनों पर हैं जिनके पास वे दस्तावेज नहीं है। यही वजह है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का लाभ नहीं ले पा रहे। बता दें कि नगर पंचायत ने पीएम आवास योजना के लिए 500 से अधिक आवेदन जमा किए थे, लेकिन वैध जमीन के दस्तावेज के अभाव में केवल 196 परिवारों को पात्र माना गया है। दरअसल कोपरा के भाटापारा, चांदा भाटा, गड़ाही पारा और कुवारी तालाब इलाकों में ये 300 परिवार झोपड़ियों में रह रहे हैं। खास तौर पर बारिश के मौसम में इनकी जिंदगी और कठिन हो जाती है। ये परिवार पीढ़ियों से इन झोपड़ियों में गुजर बसर कर रहे हैं। पंचायत के रिकॉर्ड में इनके नाम आवासहीन परिवारों की सूची में दर्ज है, लेकिन जमीन का वैध पट्टा न होने के कारण इन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि नगर पंचायत में पीएम आवास के लिए जमीन का पट्टा होना अनिवार्य है। खेतों के लिए बनी नहर से खुद किसान परेशान, आग बबूला होकर कलेक्टर से की ये मांग। जकोंडा गांव जिले के दोनडेरापाल गांव में किसानों के लिए कैनाल यानी कि नहर बनाने का काम चल रहा है, लेकिन इस परियोजना में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की पोल खुल चुकी है। जल संसाधन विभाग की तरफ से बनाए जा रहे इस कैनाल को बनाने का मकसद है खेती को बढ़ावा देना, लेकिन यह योजना अब किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। गाँव के किसानों का कहना है कि यह कैनाल खेतों तक पानी पहुँचाने में असफल रहेगा। इसका कारण यह है कि खेतों की ऊंचाई कैनाल से 3 से 5 फीट ज्यादा है। ऐसे में पानी बहकर खेतों तक नहीं पहुंच पाएगा। 25 लाख के इनामी कुख्यात नक्सल प्रभाकर की गिरफ्तारी की पुष्टि कांकेर पुलिस ने जारी किया प्रेस नोट। जब नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कुख्यात नक्सल प्रभाकर की गिरफ्तारी की पुष्टि हो गई है। कांकेर पुलिस ने एक प्रेस नोट कर इसकी पुष्टि की है। SZCM रैंक का नक्सली प्रभाकर उर्फ बालमुरी नारायण राव पर 25 लाख का इनाम घोषित है। CCM सचिव गणपति का चचेरा भाई है। साल 1997 से नक्सल संगठन में सक्रिय प्रभाकर पर पुलिस 25 लाख रुपये से अधिक इनाम घोषित कर रखा है। गत 19 दिसंबर को मुखबिरी की सूचना पर नाकाबंदी कर अंतागढ़ से ही प्रभाकर को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पहले कांकेर पुलिस ने प्रभाकर की गिरफ्तारी से इनकार किया है। छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर, सड़क दुर्घटना में 2 की दर्दनाक मौत। जब बलौदा बाजार के कोतवाली थाना क्षेत्र के पनगांव में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। यहां सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान अशोक साहू उम्र 35 वर्षीय और पुष्पा देवी साहू उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है। अशोक साहू और पुष्पा देवी जांजगीर चंपा के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के सलखन गांव के रहने वाले हैं। घटना की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। इधर पुलिस घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। SIT करेगी पुलिस कांस्टेबल अनिल कुमार रत्नाकर सुसाइड केस की जांच, आरक्षक भर्ती में लगा था अनियमितता का आरोप। राजनांदगांव जिले के पुलिस आरक्षक अनिल कुमार रत्नाकर के सुसाइड मामले की निष्पक्ष जांच के लिए SIT टीम का गठन कर ऐलान किया गया है। राजनांदगांव रेंज IG दीपक कुमार झा ने विशेष जांच टीम यानी कि SIT के गठन की घोषणा की है। टीम में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित 4 पुलिस अधिकारी शामिल होंगे और 10 दिन के अंदर जांच सौंपेंगी।
बीजापुर में नक्सलियों के लगाए स्पाइक हॉल के चपेट में आकर जवान घायल, सर्चिंग पर निकली थी टीम। जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के लगाए स्पाइक हॉल के चपेट में आकर एक जवान घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब दंतेवाड़ा और बीजापुर जवान की संयुक्त टीम सर्चिंग अभियान के दौरान कार्रवाई कर रही थी। वह घायल जवान आशीष नाग है और ये दंतेवाड़ा DRG में पदस्थ हैं। वह दरअसल ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के लगाए स्पाइक की चपेट में आकर एक जवान घायल हो गए। वह घटना के बाद घायल जवान को इलाज के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां जवान का उपचार जारी है। यह घटना बासागुड़ा थाना क्षेत्र के पन्नूर में हुई है। राम वन गमन पथ का प्रवेश द्वार जाने क्यों है खास, प्रदेश के इन 10 पर्यटन स्थलों की बदलेगी तस्वीर। छत्तीसगढ़ के MCB जिले के वनांचल क्षेत्र में स्थित सीतामढ़ी हरचौका को राम वन गमन परिपथ का प्रवेश द्वार बनाया गया। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की देखरेख में यहाँ 3 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए गए। हालांकि लोकार्पण के बाद भी कुछ कार्य अधूरे हैं। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में उत्तर से दक्षिण तक फैले 2260 किलोमीटर के राम वन गमन मार्ग पर 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों का चयन कर उन्हें विकसित किया है। इनमें हरचौका सीतामढ़ी, रामगढ़, सिबरी नारायण, तुरतुरिया, चंद्रखुरी, सिहावा, राजिम, जगदलपुर और सुकमा कोंटा शामिल है। यूजर्स रहे सावधान, ऑफ ब्रांड एंड्रॉयड डिवाइसों में हो सकता है बेड बॉक्स मालवेयर का खतरा। जब बेड बॉक्स ने दुनिया भर में 1,92,000 डिवाइसों को संक्रमित कर दिया है। यह मामला तब सामने आया जब जर्मन प्राधिकरण ने हाल ही में इसके बॉटनेट नेटवर्क पर कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार यह ट्राइडा मेलवेयर परिवार पर आधारित है। वहीं बीट साइट के शोधकर्ता पेड्रो फाले की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेड बॉक्स पहली बार 2023 की शुरुआत में अमेजन पर उपलब्ध T95 एंड्रॉयड DB बॉक्स में पाया गया था। उन्होंने बताया कि यह मालवेयर अब भी सक्रिय है और तेजी से फैल रहा है। ISBM विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राज्यपाल रामेन डेका, छात्रों को गोल्ड मेडल से करेंगे सम्मानित। ISBM विश्वविद्यालय नवापारा कॉस्मिक का द्वितीय दीक्षांत समारोह 24 दिसंबर मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुला अध्यक्ष रामेन डेका करेंगे। वह दीक्षांत समारोह में अतिवृष्टि अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। वह कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11 बजे विश्वविद्यालय परिसर में होगा। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर अशोक जिंदल, कार्यपालक निदेशक एवं CEO अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर दीक्षांत समारोह भाषण देंगे। वह दीक्षांत समारोह के आयोजन को लेकर विश्वविद्यालय में तैयारियां जोरों पर है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर BP भोल ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों की विशिष्ट उपलब्धियों के लिए उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा पुरस्कार दिए जाएंगे। कर्मचारी ने मरीज से की मारपीट, लोगों ने दोनों को कर दिया बंद, फिर जो हुआ। जब बालोद जिला मुख्यालय के पार्रास वार्ड 20 में स्थित समाज कल्याण विभाग के नशा मुक्ति केंद्र में वहां के कर्मचारी ने मरीज के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की जानकारी के बाद मोहल्ले वासियों ने भी मारपीट करने वाले व्यक्ति और मार खाने वाले मरीज को गेट में ताला लगाकर अंदर रख दिया। यह पूरा मामला रविवार दोपहर लगभग 3:30 बजे का है। मामला की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। वह टीम मौके पर पहुंची, कर्मचारी और मार खाने वाले मरीज को पुलिस गाड़ी पर बिठाकर अपने साथ ले गई। हालांकि कोई शिकायत थाने में दर्ज नहीं हुआ है। मार खाने वाले व्यक्ति ने भी कोई शिकायत नहीं की है। वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य, जानिए कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में अब सभी वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने 4 महीने का समय दिया है। इसके लिए 2 व्हीलर व 4 व्हीलर वाहनों के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया। यह शुल्क वाहन मालिकों को देना होगा। अधिकारियों का दावा है कि यह नंबर प्लेट बहुत सुरक्षित है। वह सड़क हादसों को देखते वाहनों की रफ्तार और ट्रैफिक नियमों को मजबूत बनाने के लिए यह कवायद शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य किया है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उन वाहन मालिकों को लगाना है जो 1 अप्रैल 2019 के पूर्व की गाड़ियों को चला रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना से भिलाई रेलवे प्लेटफॉर्म चकाचक, यात्री सुविधाओं का हुआ विकास। जब मोदी सरकार की तरफ से पूरे देश में अमृत भारत स्टेशन योजना को चलाया जा रहा है, इसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है। वह प्रदेश के 136 साल पुराने भिलाई रेलवे स्टेशन का क्रियाकल्प इस योजना के जरिए किया गया। इस योजना के तहत दुर्ग जिले में 1888 में बने भिलाई रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया गया। वह स्टेशन में अब साफ सफाई में सुधार और AC वेटिंग हॉल जैसी सुविधाएं हैं, जिनका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना है। इस योजना के तहत
भिलाई रेलवे स्टेशन की खूबसूरती बढ़ी है। मैं भिलाई स्टेशन के बाहर एक डमी इंजन भी लगाया गया, मैं जिससे इसकी खूबसूरती में चार चांद लगे हैं। मैं इसके अलावा टिकट काउंटर के पास एक डिस्प्ले बोर्ड को इंस्टॉल किया गया, मैं जिसमें साल 1888 में इसकी स्थापना के बाद से ऐतिहासिक स्टेशन में किए गए बदलावों को दर्शाया गया है। मैं इससे यात्रियों को स्टेशन के ऐतिहासिक महत्व के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मुहैया होती है। धान खरीदी केंद्र पर मंडराए हाथियों का खतरा, देसी जुगाड़ से धान बचा रहे कर्मचारी। जब कोरबा के करतला में धान उपार्जन केंद्र पर हाथियों का खतरा मंडरा रहा है। मैं करतला विकासखंड के धान उपार्जन केंद्र नवापरा के आसपास 22 हाथियों का दल घूम रहा है। समिति के कर्मचारी रात गजा करके हाथियों को धान खरीदी केंद्र से दूर खदेड़ने की कोशिश में लगे। समिति में काम करने वाले कर्मचारियों की माने तो वन विभाग की ओर से उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है। वो खुद ही देसी तरीकों से हाथी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वह नवापरा धान खरीदी केंद्र की क्षमता 90,000 क्विंटल है। वह किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी के बाद यहां बड़ी मात्रा में धान रखा हुआ है। वह धान हाथियों का पसंदीदा भोजन भी होता है। वह जंगल में खाना नहीं मिलने पर वह हाथी धान की खुशबू से आकर्षित होते हैं। वह धान खरीदी शुरू होने के कुछ दिन के बाद से हाथी इस क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। वह रात होते ही वह उपार्जन केंद्र के समीप पहुंच जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट करके महिला को धमकाया, बैंक कर्मी की सूझबूझ से ठगे जाने से बची। जब आजकल साइबर फ्रॉड करने वाले ने नए तरीके से लोगों को लूटने का प्लान तैयार किया है, जिसमें वो लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके उन्हें गिरफ्तारी का भय दिखाकर अरेस्ट करने की धमकी देते हैं। यदि सामने वाला थोड़ा सा भी डर जाए तो समझ लीजिए कि उसके जीवन भर की कमाई लूट ली जाती है। लेकिन यदि बैंक सजग रहे तो बड़ी ठगी होने से रोका जा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण भिलाई में देखने को मिला, जहां बैंक की सूझबूझ के कारण एक महिला बड़ी ठगी का शिकार होने से बच गई है। चेतमा में टाइगर की दहाड़, कटघोरा वन मंडल के कई इलाकों में अलर्ट। इन दिनों जिले के जंगलों में हाथियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी बनी हुई है। वे हाथी धान और मकान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बीच जिले के सरहदी इलाके में बाघ की दहाड़ से ग्रामीण दहशत में है। कोरबा वन विभाग ने कटघोरा वन मंडल में बाघ घूमने की पुष्टि की है। वन विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि मरवाही वन मंडल से एक बाघ घूमते हुए कटघोरा फॉरेस्ट रीजन के पासान जंगल में पहुंचा है। निर्देश में यह भी कहा गया है कि सब रेंजर, रेंज असिस्टेंट, कैंपस गार्ड अपने अपने क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग करें। यह भी कहा गया है कि जंगल से लगे सभी ग्राम पंचायतों के गांव में बाघ दिखने की मुनादी कराते हुए गांव वालों को सतर्क रहने का वीडियो बनाकर इसे ग्रुप में शेयर करने को भी कहा गया है। नए डीजीपी का ऐलान जल्द, रेस में अरुण देव आगे, पवन देव, हिमांशु गुप्ता के नाम पर भी चर्चा। जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा हैं, वह जल्द ही उसका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार अब नए डीजीपी की तलाश में जुटी हुई है। वह छत्तीसगढ़ का डीजीपी बनने की रेस में 3 नाम फिलहाल शामिल है, जिसमें वरिष्ठ IPS अरुण देव गौतम, पवन देव और हिमांशु गुप्ता का नाम शामिल है। सूत्रों की माने तो इस रेस में सबसे आगे अरुण देव का नाम है। बाकी के 2 नामों पर भी चर्चा चल रही है। सूत्रों की माने तो नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नाम की घोषणा जल्द की जा सकती है। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय से इसकी फाइल भी भेजी जा चुकी है। फाइल में केंद्र सरकार को 3 नामों की सूची दी गई है, जिसमें वरिष्ठ IPS अरुण देव गौतम, पवन देव और हिमांशु गुप्ता का नाम है। इन तीनों नामों में अरुण देव नाम सबसे आगे चल रहा है। राजधानी रायपुर में 100 करोड़ की जमीन के लिए फर्जीवाड़ा कब्जा जमाने के लिए मालिक को मारा बताकर फर्जी डेथ सर्टिफिकेट और वसीयतनामा बनवाया, 2 गिरफ्तार। जब रायपुर में 100 करोड़ की जमीन पर कब्जा करने के लिए फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। दरअसल जमीन पर कब्जा जमाने के लिए आरोपियों ने जिंदा जमीन मालिक का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट लगा दिया। इसके बाद तहसीलदार के वसीयतनामा पर खुद का नाम आरोपियों ने जमीन खुद के नाम करने की कोशिश की। यह पूरा मामला मंदिर हसोद थाना क्षेत्र का है। दिल्ली निवासी कमलेश जैन ने पुलिस थाने में शिकायत दी है, कि जिसमें उन्होंने बताया कि आरंग तहसील में उनकी करीब 13 हेक्टेयर जमीन है। उन्हें कुछ समय पूर्व ज्ञात हुआ कि रजनीश कुमार जैन नाम के एक व्यक्ति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। रजनीश ने उनका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और वसीयतनामा बनवा लिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। और साथ ही सभी छत्तीसगढ़ियन भाई लोगों के हमारी तरफ से प्यारा गुड मॉर्निंग।